दीक्षा लेकर क्या ज्ञान के भगवान बंधुवर की आज्ञा लेकर विहार कर जाते थे। बंधुवर की जब प्रभु नजर आते थे तब भाई तरकट थे त्वया बिना वीर कच्चम वज्रामो गुरुदेना शून्य पनवमाने गोष्ठी सुखम केने सहाचरामो बोक्ष्यामे केने सहाय बंधो सर्वेषु कार्येषु स वीरे वीरे त्या मंत्रदान दर्शन तत्ववाद्य प्रेमिक प्रदासयं भजामहर्ष निराशयं यास कमाश्रयं अति प्रियं बंधं दर्शनं ते सुदाजनं भावी कदाश्च दक्षिणो निरागचो निरागसितोपि कदाचिद्मानं समीस्मरें प्रौढ़गुण विरामः। अब दीक्षा के समय प्रभु ने जो प्रभु की गोष्ठी चंदन और पुष्पादि से पूजा की थी उसकी सुगंध प्रभु के शरीर पर 4 महीने से भी कुछ दिन अधिक रही। जो गोष्ठी चंदन लगाया था 4 महीने तक प्रभु के अंदर शरीर में सुगंध रही और उस शरीर के सुगंध से भंवरे आदि प्रभु के शरीर पर आकर कष्ट पहुंचाने लगे। 4 महीने तक सुगंध रही। तो अब प्रभु का उपसर्ग की शुरुआत होती है कि 4 महीने तक सुगंध रही तो भंवरे आदि को तो सुगंध पसंद होती है तो भंवरे आके प्रभु के शरीर ऊपर बैठते उपसर्ग करते, लेकिन प्रभु निश्चल है, प्रभु उपसर्गों में निश्चल है। प्रभु कोई भी प्रकार के उपसर्गों से चलित नहीं होंगे। तो प्रभु का एक एक उपसर्ग कैसा है, कितना सहन किया, तो अपने को विचार करना है कि अपन लोग मनुष्य लोक में एक शब्द भी सहन नहीं कर सकते। एक शब्द सहन करना भी अपने को, एक शब्द किसी ने बोला तो अपन लोग 10 शब्द नहीं सुनाएंगे, तब तक अपने को शांति नहीं होती। लेकिन जब भी आपको क्रोध आए तो आप विचार करना कि प्रभु महावीर ने कितना सहन किया है। कम से कम अंश मात्र एक इतना तो मैं भी सहन कर सकूं। किसी ने एक शब्द बोला है, कोई बात नहीं, बोला है तो उनको बोलने दो, उनको ही पश्चाताप होगा। हमारे को कुछ होने वाला नहीं है, उन व्यक्ति को ही पश्चाताप होगा। वो ही व्यक्ति सामने से आकर बोलेगा कि नहीं, हम हमारे को किसी भी आपके परिवार में भी आप कुछ बोल दिया, बहू सासू को बोल दी समझो, लेकिन तो बहू को ही भी ऐसा पश्चाताप होगा कि नहीं मम्मी मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मैंने बोल दिया है। तो वैसा अपने को एकांत में विचार करना कि प्रभु महावीर ने कितना सहन किया। तब जब भी आपको क्रोध आए आप ऐसे ही विचार करने में लग जाओ, आपका क्रोध आपका नष्ट हो जाएगा। तो प्रभु ने कितना उपसर्ग, 4 महीने तक प्रभु के सुगंध से वो भंवरे आदि उनको डंक देने लगे। अनेक भ्रमर प्रभु के शरीर पर डंक मारने लगे, किंतु एक युवक प्रभु के पास आकर सुगंध गुटिकाएं मांगते, परंतु प्रभु को तो मौन रहते, किसी को कुछ बोलते ही नहीं। चाहे गाली दो, चाहे अच्छे शब्द बोलो, चाहे खराब बोलो, चाहे पत्थर मारो, कुछ भी मारो, लेकिन प्रभु ने एक अभिग्रह किया है, कोई भी उपसर्ग करे मेरे को मौन व्रत में रहना है, बोलना नहीं। प्रभु बोले नहीं कभी, कहाँ भी गाली दी, किसी ने पत्थर से प्रहार करने लगे, कोई बात नहीं, इधर से कौशल पार के दूसरी जगह जाके खड़े हो जाते थे कौशल में, लेकिन प्रभु ने इतना सहन किया है शरीर पर। और प्रभु को उपसर्ग करते हैं। युवत स्त्रियां भी प्रभु को अत्यंत रूपार और सुगंधित शरीर वाला देखकर काम विवश होकर अनुकूल उपसर्ग करती है, परंतु प्रभु मेरू पर्वत के समान निश्चल होकर सब कुछ सहन करते हैं, विचरते हैं। अब उस दिन जब 2 घड़ी दिन बाकी रहा था तब प्रभु कुमारगार में पहुंचे और वही रात्रि का कौशल ध्यान में रहे। जब से दीक्षा ली उस दिन ही से उपसर्ग चालू, एक भी दिन ऐसा नहीं सुखमय उनका गया, उसी दिन से उपसर्ग चालू हो गए। अब उपसर्गों की शुरुआत होती है। उस समय जहाँ प्रभु खड़े थे वहाँ हल चलने वाला एक ग्वाला से ही उपसर्ग चालू हुआ और ग्वाला से ही उपसर्ग बंद होगा। अरे ग्वाला से उपसर्ग चालू हो गया, प्रभु का फर्स्ट उपसर्ग। अरे ग्वाला द्वारा दिन हला चलाकर संध्या समय बैलों को, अब वो ग्वाला क्या करता था, बैल को चराने के लिए खेडूत खेती में जाता था। तब प्रभु खड़े थे कौशक धाम में, प्रभु को बोला मैं खेती बाड़ी करके आता हूँ, ये बैल दोनों इधर रख के जाता हूँ। अभी प्रभु कौन सुनता है, प्रभु थोड़ी सुनते हैं, प्रभु तो कौशक धाम में खड़े, लेकिन वो ग्वाला बैल को रख के वो खेत में गया और वापस जब आए तो ग्वाला ने बैल नहीं देखी, तो फिर वो ग्वाला क्या बोलता है, स्वाभाविक वापिस लौटकर अपने प्रभु से पूछा कि हे राजसिन्हा समृद्धि युक्त आभूषणों की स्वयं प्रकार की कांति सहित, हाथी घोड़ा आदि सर्व प्रकार की सामग्री सहित, ऊंट खच्चर सुविधा सर्व प्रकार के वाहनों युक्त और सत्यकुंड नगर के बीच में निकलकर समकालीन बजते हुए चतुरंगी सेना से अशोक नामक वृक्ष के नीचे जाते हैं। वहां जाकर प्रभु पालकी को ठहरवा देते हैं, पालकी को ठहरवा देते। भगवान पालकी से नीचे उतरते तो बस
आर्य मेरा बैल कहाँ है? प्रभु ने न बोले। यह समझकर उन्हें मालूम कि वह जंगल में उन्हें ढूंढने लगा। बैल उधर उधर चरकर थोड़ी सी रात्रि रहने पर प्रभु के पास आकर बैठ गए। बैल उधर उधर चलने लगी और वापस उस बैलों का टाइम हुआ शाम का, वो तो प्रभु के पास में आकर बैठ गई। अभी वो ग्वाला प्रभु को क्या बोलता है? रात भर भटक कर ग्वाला जब वहां आया तो बैलों को देखकर बिछाने लगा। इसे खबर थी तथापि मुझे सारी रात भटकाया। कि प्रभु को मालूम था कि बैल इधर ही है, फिर भी मेरे को भटकाया और उनको क्रोध आ गया। इस विचार से क्रोधित होकर रस्सा उठाकर प्रभु को मारने लगा। और उसी वक्त इंद्र ने अभिज्ञान से आकर ग्वाले की शिक्षा दी। उस समय इंद्र ने प्रभु से प्रार्थना की, भगवान आपको बहुत उपसर्ग होने वाले हैं, अतः सेवा करने के लिए कोई देव भेजू। इंद्र महाराजा ने कहा आपको बहुत उपसर्ग आने वाले हैं, सेवा करने के लिए आप आज्ञा करो तो 2 देव भेजू। फिर प्रभु कहते हैं, प्रभु ने कहा हे देवेंद्र, ऐसा कदापि न हुआ, न होता है और न होगा। तीर्थंकर किसी देवेंद्र या असुंदर की सहायता से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं करते। आप देव को सहायता के लिए भेजोगे तो मेरे को केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? अब केवल ज्ञान को प्राप्त करना है तो उपसर्गों को तो सहन करना पड़ेगा। जितना भी व्यक्ति सहन करता है वही व्यक्ति आगे सुखमय प्राप्त कर सकता है, और जितना सहन नहीं करता उसको सुख नहीं प्राप्त होता है। तो प्रभु बोले केवल ज्ञान की प्राप्ति करने तो सहन करना पड़ेगा। और मरणार्थ उपसर्ग टालने के लिए प्रभु की मौसी के पुत्र सिद्धार्थ नामक व्यंतर देव को प्रभु की सेवा में छोड़ दिया। इस प्रातःकाल होने पर कोल्लाक नामक सन्निवेश में प्रभु ने बहुलनामा ब्राह्मण के घर पात्र से धर्म की परोपना करनी है, यह विचार कर प्रथम पारणा तथा ग्रस्त के पात्र में परमांत खीर से किया। अब पहला पारणा प्रभु ग्रस्त के पात्र में किया था खीर का, क्योंकि उसके हाथ में पात्र नहीं, ग्रस्त के पात्र में प्रभु ने खीर खाई। उस समय देवों ने 5 दिव्य प्रकट किए, वस्त्रों की वर्षा की, सुगंध जल से पृथ्वी सिंगन की, पुष्प वृष्टि की, देवदुंदुभी बजाए, अहोदानम महोदानम की घोषणा की। इनके बाद 12.5 करोड़ सोनिया की वर्षा की। वहां से प्रभु व्यार कर मोरक्का सन्निवेश पधारे। वहाँ सिद्धार्थ राजा का मित्र दुजेन तापस रहता था। उसमें आश्रम में पधारे। भगवान को देखकर तापस सामने आया और पूर्व परिचय के कारण उसके मिलने के लिए प्रभु ने हाथ प्रसार किए। उसकी प्रार्थना से प्रभु एक रात वहाँ रहकर निरागसित होते हुए भी उसके आग्रह से वह चातुर्मास करने रहने का मंजूर कर अन्यत्र व्यार कर गए। 8 मास तक विचार कर फिर वहाँ आ गए। कुलपति द्वारा दी हुई एक घास की कुटिया में चातुर्मास रहे और वहाँ पर बाहर घास न मिलने से अन्य तापसों द्वारा अपनी अपनी झोपड़ी से निर्माण की हुई गायों में संकटया प्रभु की झोपड़ी का घास खाने लगी। झोपड़ी अपने घोंसले का रक्षण करने में पक्षी झोपड़ी के स्वामी ने कुलपति के पास फरियाद की और कुलपति आकर प्रभु को कहने लगे, हे वर्धमान, पक्षी भी अपने अपने घोंसलों का रक्षण करने में समर्थ होते हैं, फिर आप राजपुत्र होकर अपने आश्रम का रक्षण करने में क्यों असमर्थ हैं? प्रभु ने विचारा कि मेरे यहाँ रहने से अप्रीति होगी। अभी प्रभु विचार करते मैं यहाँ रहूंगा तो लोगों को अभाव होगा, अप्रीति पैदा होगी, मैं इधर से दूसरी जगह जाता हूँ। प्रभु मौन रहते हैं, बोलते नहीं, लेकिन सुन के वो दूसरी जगह बदला देते हैं। और अस्थिग्राम की ओर चल गए। वे 5 अभिग्रह थे जहाँ किसी को अप्रीति पैदा न हो। अभी प्रभु ने अभिग्रह ले लिया, 5 अभिग्रह। जब अप्रीति हुई तो प्रभु ने अभिग्रह लिया कि जहाँ किसी को भी अप्रीति पैदा न हो ऐसे स्थान में मैं रहूंगा, सदैव प्रतिमाधारी होकर रहूंगा, गृहस्थी का विनय नहीं करूंगा। गृहस्थ का विनय साधु साध्वी में होते ही नहीं है। और सदा मौन रहूंगा तथा हमेशा हाथ में ही आहार करूंगा। गृहस्थ के पात्र में पहले आहार किया था तो प्रभु ने अभी अभिग्रह लिया, हाथ में ही आहार करूंगा। श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्रधारी रहे। उसके बाद वस्त्र रहित रहे और हाथ में आकर आहार करते थे। और प्रभु का वस्त्र रहित होना निम्न प्रकार है। प्रभु के दीक्षा लेने पर 1 वर्ष और 1 मास बीतने बाद दक्षिण वाचाल नामक नगर के पास सुवर्ण बालुका नामक की नदी के किनारे कांटों में उजल कर आधा देववृक्ष वस्त्र गिर जाने पर प्रभु ने सिंहासन वाले पीछे दृष्टि की और या कितने एक से प्रभु से ममता से पीछे देखा। कितने कहते हैं कि वस्त्र भूमि पर पढ़ाया हुआ शुद्ध ये जानने के लिए पीछे देखा था। कितने कहते थे कि हमारी संक्रांति में वस्त्र पात्र सुलभ होना है, यह दुर्लभ ये जमाने के लिए पीछे देखा था। कईयों का मत वस्त्र कांटों में उलझने से अपना शासन कटक युग होगा, ऐसे विचार स्वयं निर्लोभी होने से अर्ध वस्त्र उन्होंने वापिस नहीं किया। अर्ध वस्त्र प्रभु के पिता का मित्र एक ब्राह्मण उठा ले गया।
आधा वस्त्र प्रभु ने प्रथम ही मुझे उसे दे दिया था। यह वृतांत सुनकर वह ब्राह्मण दरिद्र था और जब प्रभु ने वस्त्रदान दिया था तब परदेश चला गया था, तो दुर्भाग्य उस प्रदेश में खाली हाथ आया था। उसी समय स्त्री ने तर्जना की, हे दुर्भाग्य शिरोमणि, जब भी वर्धमान ने सुवर्ण की वृष्टि की तब तू परदेश चला गया था और वहां से भी अब खाली हाथ आया है। अतः मेरे समान से दूर चला जा, मेरे सामने से मुझे मुख न दिखाया। अतः जा, उसी जंगम कल्पवृक्ष के पास जाकर एक याचना। अभी ब्राह्मण देवदृश्य, जो आधा देवदृश्य तो कांटों में फंस गया था और आधा देवदृश्य प्रभु के शरीर में था। तो वे ब्राह्मण घर आया तो उनकी स्त्री बोलती, मैं अब घर में नहीं आने दूंगी। स्त्रियां कहती होती है पति देव के समान होते, फिर भी जब पति पैसा नहीं कमाते हैं तो स्त्रियां उन पति का आदर सत्कार नहीं करती। लेकिन क्या करे, भाग्य ही किसी का ऐसा होता है, किसी का कर्म ऐसा होता है। उनके पास में पैसे कितनी भी मेहनत करेगा लेकिन पैसे नहीं आएगा तो क्या करेगा? आप उनको धक्का मार के भी निकाल देंगे, लेकिन करेगा क्या? व्यक्ति के नसीब में ही पैसा नहीं है, उनका भाग्य ही नहीं है। तो अपन लोग पति को देव के समान ही मानना चाहिए। पति एक देव के समान ही है, उनको कुछ नहीं कहना। जब उसका भाग्य खुलेगा, जब उसका नसीब होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। नसीब में से कोई व्यक्ति नहीं छीनेगा, अपने हाथों में से ले सकता है लेकिन नसीब में से कोई व्यक्ति धन छीन नहीं सकता है। तो स्त्रियों कैसी है कि उन ब्राह्मण को आप परदेश चले गए थे, जब सोना मोरों की बरसात हुई थी, इतना वरसीदान दिया था, तब आप लेने के लिए नहीं थे। अब जाओ वापस, उस कल्पवृक्ष है उसके पास में कुछ न कुछ मिलेगा। अभी ब्राह्मण 6 महीना तक उसके पीछे पीछे चलता है, फिर भी प्रभु का वो देव दृश्य लेना है। कैसे मांगू देव दृश्य? 6 महीने तक ब्राह्मण पीछे पीछे। करुणावंत भगवान ने आधा देव दृश्य वस्त्र दे दिया। यहाँ पर कितने आश्चर्य का एक सेकेंड, मेरा दरिद्र दूर करना यह बड़ी बात है, क्योंकि इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ब्राह्मण को करुणावंत भगवान ने आधा देव दृश्य वस्त्र दे दिया। यहाँ पर कितने एक आचार्य के मध्य ऐसे दानेश्वरी भगवान ने बिना प्रयोजन वस्त्र का भी जो आधा भाग दान दिया, तो प्रभु की संतति में होने वाली वस्त्र पात्र की मूर्छा के देव दृश्य पूरा था, लेकिन प्रभु ने आधा उनको दे दिया। आधा प्रभु के ऊपर है और आधा लेकर वो गए। तो कितने लोग कहने लगे, आचार्य का मत है कि भगवान को भी कितनी मूर्छा थी। दूसरे कहते हैं प्रथम जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे उसी का यह संस्कार है, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जब उतने ब्राह्मण क्या होते हैं पंडित, वो लोभी होते हैं। तो भगवान का पहले भी देवानंदा की कुक्षी में जब अवतरण तो हुआ था, अवतरण होता तो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते, इसलिए प्रभु को एक मूर्छा है, एक लोभ है। ऐसे वो लोग कहने लगे। उस ब्राह्मण ने अर्धवस्त्र लेकर उसके किनारे ठीक करने के लिए एक रपुकार को दिखलाया। उस रपुकार ने कहा, हे विप्र, तू भी उसी प्रभु के पास जा, वह निर्मल और कल्याणवंत प्रभु शेष आधा वस्त्र भी जो तुझे दे देंगे तो फिर मैं इसे रपू कर दूंगा, जिससे मालूम नहीं होगा कि उसका 1 लाख सुवर्ण मोल, आधा तेरा और आधा मेरा। अभी भी तू प्रभु के पास जा वापस। और वो ब्राह्मण वापस प्रभु के पास गया। जितना मूल्य मिल जाएगा उतना अपन लोग दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अब उसे उठाकर ले गया। इस तरह रपुकार प्रेरित होकर अभी वो प्रभु के पीछे मांग न सका और साल भर, 1 साल प्रभु के पीछे पीछे पड़ा। अभी कैसे मांगू? प्रभु ने आधा तो दे दिया है, आधा भी मैं कैसे मांगू? लेकिन 1 साल तक प्रभु के पीछे पीछे फरा। इस प्रकार प्रभु ने सर्वत्र धर्म कथन करने के लिए 1 वर्ष और 1 मास तक वस्त्र धारण किया। उसके बाद जीवन पर्यंत प्रभु वस्त्र और पात्र बिना ही रहे। अब सामुद्रिक शास्त्री का प्रसंग। स्वयं वस्त्र गिर पड़ा। जब प्रभु चल रहे थे तो प्रभु का वस्त्र वैसे ही ऊपर से गिर पड़ा, तो फिर प्रभु ने अभिग्रह कर लिया, अब मैं वस्त्र के बिना रहूंगा। और वो वस्त्र ब्राह्मण लेके गया और पूरा उनका देव दृश्य बना दिया और 1 लाख सुवर्ण माला उनको प्राप्त हुई। अब सामुदायिक शास्त्र का प्रसंग। एक दिन गंगा के किनारे विहार करते हुए सूक्ष्म मिट्टी द्वारा कादा में प्रतिबिंब हुई प्रभु की बंद भक्तियों को चक्र भक्त अंकुश, जब प्रभु चलते थे रेत के ऊपर, प्रभु का जब पैर पड़ता था तो हर व्यक्ति सामुदायिक जो ज्योतिष शास्त्र होते हैं उनको मालूम होता है कि पैर में भी जो चिन्ह होते हैं, जो राज पुरुष होते हैं उनके चिन्ह एक अलग होते हैं। तो जैसे ही प्रभु का पैर पड़ता है तो सामुदायिक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र वो कहते हैं कोई राजा इधर से गया है। पहले पास आप अनुसार प्रभु के पास आप और प्रभु को मुंडित देख बिचाने लगा। हो, मैंने तो व्यर्थ ही कष्ट उठाकर सामुदायिक शास्त्र पढ़ा, ये तो मुंडित पुरुष है, लेकिन था तो राजकुंवर था, लेकिन मेरा शास्त्र एक गलत हुआ और वो
ऐसे लक्षणों वाला मुंडित होकर व्रत कष्ट सहन करता है, सामुदायिक शास्त्र से असत्य है। अब नदी में ही फेंक दो, वो शास्त्र नदी में फेंकने के लिए मेरा शास्त्र अशुद्ध है, मेरा शास्त्र असत्य है, मैंने कैसे राजा बोला। उतने में ही अति ज्ञान से जानकर तुरंत ही वहां पर इंद्र आया। उसने कहा, प्रभु को नमस्कार कर पुष्कर से कहा, हे सामुदिक, तेरा शास्त्र सही है, तू खेद न कर। इन लक्षणों से ही प्रभु तीन जगत के पूजनीय और वंदनीय हैं, सुरासुर के स्वामी हैं, सर्व प्रकार संपदाओं से आचे युक्त तीर्थंकर हो गए। उसका शरीर पसीने से मेल में रहित होगा और समण भगवान महावीर प्रभु 12 वर्ष से कुछ अधिक समय तक काया का नित्य वस्त्राकर एवं शरीर पर से ममता का तेज तज कर रहते हैं। और जो कोई उपसर्ग होता है उसे निचला से सहते हैं, अर्थात एक मनुष्य का भोग प्रार्थना रूप अनुकूल उपसर्ग और ताड़नादि प्रतिकूल उपसर्गों को सहन कर लगा से सहन करते हुए क्रोध और दीनता रहित रहते हैं। प्रभु ने जो देव मनुष्य और त्रियन संबंधी अनुकूल तथा प्रतिकूल उपसर्ग सहन किए जो सकते हैं। अब शूल पाणी का उपसर्ग है, भगवान का 10 स्वप्न, शूल पाणी का उपसर्ग और भगवान को 10 स्वप्न आते हैं। प्रभु ने प्रथम चातुर्मास ऋषि 15 दिन मोरक नाम सन्निवेश में व्यतीत कर शेष 3.5 महीने तक 80 ग्राम में व्यतीत किए तथा शूलपाणी यक्ष के चैत्य में रहे। वह यक्ष पूर्व में धनदेव नामक व्यापारी का बैल था। उस व्यापारी की नदी उतरते समय 100 बैलगाड़ियां कीचड़ में फंस गई थी और शेष बचे हुए लोगों ने अपनी आराधना से उसके प्रति सोकर उसने कहने से उसका मंदिर और मूर्ति बनाई और डर के मारे लोग उसकी पूजा करने लगे। प्रभु पक्ष को प्रतिबोध करने में उसके चैत्य में पधारे और लोगों ने कहा कि उसके चैत्य में जो रात रहता है वह मार डालता है। इसी तरह लोगों के निरान करने भी प्रभु रात को वहां ही रहे और अपने प्रभु को डराने के लिए पृथ्वी फट जाए ऐसा अट्टहास्य किया। फिर हाथी और सर्प का रूप धारण कर दूसरा उपसर्ग किया तथापि प्रभु जरा भी शोभित न हुए। यह देख उसने दूसरों के प्राण जाए ऐसी प्रभु के मस्तक पर, कान में, नासिका से, नेत्रों से, पीठ में, नखों आदि सुकुमार स्थानों से घोर वेदना शुरू की। ऐसा करने पे भी प्रभु को निष्कंप देखकर बोध को प्राप्त हुआ। उसी समय सिद्धार्थ व्यंतर देव आकर कहने लगे, हे निर्भागी दुष्ट शूलपाणी, तूने यह क्या किया और जो इंद्र के भी पूज्य की आसाधना की। यदि इंद्र इस बात का जान होगा तो तेरे इस स्थान का भी नाश कर देगा। यह सुनकर भयभीत होकर प्रभु को पूजने लगा और गान सहित नाचने लगा। यह सुनकर लोगों ने विचार के दुष्ट में प्रभु को मार डाला है और इसलिए गाता और नाचता है। प्रभु ने कुछ क्रम रात्रि के जो 4 पौर तक वेदना सहित उसके प्रातःकाल उन्हें क्षणवार निद्रा आ गई। इतनी वेदना हुई तो एक क्षण के लिए प्रभु ने निंदा, एक क्षण में 10 स्वप्नों को देखा। एक क्षण के लिए निंदा ली तो 10 स्वप्न प्रभु ने देखा। प्रभात होने पर लोग इकट्ठे हुए। उस वक्त ऊपर और इंद्राशावक नामक अष्टांग निमित्त को होने वाली नैमितिक भी आए। उस सबसे प्रभु को दिव्य गंध पुष्पादि से पूजित देखकर हर्षित होकर कहा। अब उत्पल बोला, हे प्रभु, आपने रात्रि के अंत में जो 10 स्वप्न देखे उसका फल आप जो जानते हो, तो तथापि मैं कहता हूँ कि जो आपने ताल पिशाच को मारा, इससे आप थोड़े ही समय में मोहिनीय कर्म का नाश कर देंगे। जो आपने सेवा करता श्वेत पक्षी देखा, इससे आप शुक्ल ध्यान को ध्याएंगे। जो आपने सेवा करते हुए चित्र कोकिल को देखा, उससे आप द्वादशांगी का अर्थ विस्तार करेंगे। जो आपने सेवा करते गायों को देखा, उसमें साधु, साध्वी, श्रावक और साविका रूप चतुर्विध संघ आपकी सेवा करेगा। जो आपने समुद्र तरना देखा, उससे संसार सागर करेंगे। जो आपने उदय होता हुआ सूर्य देखा, उसमें आप शीघ्र ही केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जो आपने अपनी आंतों से मानसोदर पर्वत को वैष्टिक देखा, उससे आपकी 3 लोक में कीर्ति व्याप्त होगी। जो आपने अपने के जो मंद्राचल के शिखर पर चढ़ा हुआ अपने आप सिंहासन पर बैठकर देव और मनुष्यों की परसदा में धर्म देशना देखिए। आपने जो देवों ने अलंकृत पद्म स्वरूप देखा, उसमें चारों निकाय देव आपकी सेवा करेंगे। और आपने जो माला युगल देखा, उसका अर्थ मुझे नहीं मालूम है। 2 फूलों की माला देखी थी, उसका अर्थ वो बोला मेरे को नहीं मालूम है, आप ही बताओ। तब भगवान ने कहा, हे उत्पल, जो मैंने 2 माला देखी है, इसमें 2 प्रकार का धर्म कथन करूंगा, एक साधु धर्म और दूसरा श्रावक धर्म। उस दिन से 2 धर्म प्रख्यात हुए, एक साधु धर्म और एक श्रावक धर्म। यानी कि वह प्रतिमा धारण कर ठहरे हुए प्रभु की महिमा बढ़ाने के लिए सिद्धार्थ व्यंतर ने उसके शरीर में प्रवेश किया और निमित्त बताने में से प्रभु की महिमा बसी। इस तरह प्रभु की महिमा देखकर इष्टाव से वहां रहते हुए अचानक नामा एक नैमितिक ने प्रभु से तृण छेद के विषय में प्रश्न करने पर सिद्धार्थ ने कहा कि यह तृण छेदन नहीं दूंगा। जो कहने पर जो ही यह तृण छेदन करने लगेगा, तो ही उपयोग
पूर्वक ऐसा आकर उसकी अंगुली छेदन कर दिए। फिर रुष्ट होकर सिद्धार्थ ने लोगों से कहा कि ये निमित्या चोर है। प्रमाण पूछने पर इसमें वीर घोष कर्म कर 10 बल प्रमाण वाला बलटोया चुरा कर खजूर के वृक्ष नीचे दबाया हुआ है। ऐसा इंद्र शर्मा का बकरा भी वही रखा गया है। इसी हड्डियां उसके अपने घर के सामने वाली बेरी में नीचे दबा दिए। उसका दूसरा दूषण तो मुख से कहा नहीं जा सकता। वह इतनी स्त्री ही सुनाएगी, उनकी स्त्री ही सुनाएगी। मनुष्य ने उसके घर जाकर स्त्री से पूछा तो वो बोली, ये मनुष्य जिसका मुख भी न दिखना चाहिए ऐसा यह दुष्ट है, क्योंकि यह अपनी भगिनी को भी भोगता है। और मिश्रानी उस दिन अपने पति से लड़ी हुई थी। यह बात से अत्यंत लज्जित होकर नैमिति के कान में प्रभु के पास जाकर बोला, है प्रभु, आप तो विश्व पूज्य और सर्वत्र पूजा पाओगे, परंतु मेरी आजीविका तो यही है। प्रभु उसकी अप्रीति जान वहां से व्याह कर गए और चंड कौशिक का उपसर है। अरे प्रभु को चंड कौशिक का उपसर होने लगा। श्वेतांबरपुरी नगरी के तरफ जाते हुए प्रभु, जब श्वेतांबी नगरी की तरफ जाते हुए लोगों ने प्रभु को रोक लिया कि प्रभु आप इस नगरी में मत जाओ, क्या तो एक चंड कौशिक नाग एक जंगल में बहुत भयंकर सबको दृष्टिविष सर्प है, सबको मारता है। लेकिन प्रभु थोड़ा सा स्मित देते हैं, हंसने लगे कि इस बेचारे को क्या मालूम है कि मैं भगवान हूँ, मैं एक प्रभु हूँ, मेरे में इतना बल है। प्रभु किसी का सुनते नहीं है। मौन व्रत में प्रभु आगे जाते, आगे जंगल में जाने, सब लोग हाथ पकड़ पकड़ के मना करे, अरे आप मत जाओ, आपको मार डालेंगे। लेकिन वो मालूम नहीं, प्रभु को तो जहाँ व्यक्ति को प्रतिबोध करना है वही प्रभु जाके कौशक ध्यान में खड़े रहते थे। और प्रभु तो आगे चलते ही रहते। जहाँ दृष्टि बीज का सर्प है वह प्रभु उस बिल के सामने ही, बिल के नीचे ही प्रभु कौशक ध्यान में खड़े हो गए। जब वो दृष्टिविष सर्प जब बाहर आया तब प्रभु को देख के लगना डंक मारने लगा, बार बार डंक मारने लगा। तो फिर जैसे ही डंक मारा, एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा, अरे कितनी बार डंक मारा, लेकिन दूध की धारा निकल गई है। अभी वो चंड कौशिक नाग विचार कर रहा है, सभी को मैंने डंक मारा, उनको रक्त की धारा, खून की धारा, और यह व्यक्ति को एक सफेद दूध की धारा कैसे। वो एक ध्यान में लीन हो गया, एक ध्यान में बैठ गया, देखने लगा प्रभु को। अरे ये ऐसा क्यों। जब अपन लोगों को भी कोई विचार आता है, अब एकांत में बैठकर अपन लोग विचार करेंगे तो अवश्य में प्रश्न का जवाब अपने को अवश्य में मिलता है। लेकिन आपको तो प्रश्न यानी विचार करने में टाइम नहीं है। धर्म के कार्यों में विचार करने के, जब एक प्रश्न का उत्तर, हम लोग भी पढ़ाई करते वांचन करती तो एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है, इनका अर्थ मालूम नहीं होता है, अभी कहाँ से लाना, कैसे लाना। कोई पुस्तकें तो ऐसी होती है उसमें कुछ नहीं होता है, अर्थ अपनी बुद्धि से निकालना है। अपनी बुद्धि से तो पूरी रात पूरी दिन चाहे खाओ ना खाओ, पियो चलो पिरो, वही अर्थ दिमाग में घुसता है। उसमें उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या होगा, उसका अर्थ क्या। जैसे जैसे विचार करते करते अपने को लगता है आत्मा से, आत्मा अनंत ज्ञान का धनी है, आत्मा से आवाज आता है, अरे अक्षर का यह अर्थ होता है। तभी हम लोग बोलने लगते कि अक्षर का यह अर्थ, अभी यह अर्थ बराबर बैठ गया है, वास्तव में यह तो अपने आप को ही अर्थ मिल सकता है। तो वो प्रतिबोध यानी कि चंड कौशिक विचारने लगा कि ये दूध की धारा, ये साधु कोई, ये है कौन। विचार करते करते एकदम विचार ध्यान में, तब प्रभु को मालूम पड़ा, प्रभु ने आंख खोली, अभी मैं उनको प्रतिबोध करूं, अभी ये मौका है मेरा प्रतिबोध करने का कि बुझ चंड कौशिक मां बुझ, अभी भी तू धिक्कार है, अभी भी तू तर, अभी भी तू बुझ जा, अभी भी तेरे को समय है, टाइम है, नहीं तो तेरा भाव बिगड़ जाएगा। फिर जैसे ही चंड कौशिक को प्रभु ने 2 शब्द बोले तो वो स्थिर रह गया। स्थिर रह के जैसे विचार करने लगा, उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और 3 भाव उन्होंने देखे कि यही जाति स्मरण। पहले में 500 शिष्यों का मालिक, एक बड़ा आचार्य, एक क्षण मात्र के लिए बालमुनि के ऊपर, छोटे बच्चे बालमुनि के ऊपर क्रोध किया और मेरा जीवन में हार गया। दूसरे भाव में मैं मनुष्य भाव को नष्ट किया, मनुष्य भाव मिला लेकिन जैन कुल नष्ट हो गया। दूसरे भाव में एक वैष्णव साधु हुआ, उधर भी मैंने मेरे मठ का रक्षण किया। और फल फूल खाने वाले बच्चों को दौड़ने के लिए आए, तब बच्चों को कुहाड़ी से मारने लगा, मारने के लिए दौड़ा, वही कुहाड़ी मेरे पेट में ही चली गई और मैं वहां मर गया। क्रोध कितना तीव्र
तीव्र तीव्र और तीव्रतर। जब तीव्र क्रोध होता है यानी कि थोड़ा सा क्रोध, एक मामूली हंसते हंसते आप क्रोध करते हो। बच्चे जब धमाल करते हैं, बच्चे कोई भी खेल कूद करते हैं, ज्यादा आवाज करते हैं तो आप उनको मारेंगे, एक क्षण मात्र के लिए क्रोध आया, लेकिन उस क्रोध में भी आपका थोड़ा सा कर्म बंधन हो सकता है। बाद में आपका क्रोध वो चला गया, लेकिन थोड़ा से क्षण मात्र में भी क्रोध आगे बढ़। क्रोध इतना भी नहीं करना शास्त्र में मना लिखा है। आप एक 5 मिनट का क्रोध करेंगे तो दूसरे दिन 10 मिनट का होगा, तीसरे दिन 15 मिनट का होगा, चौथे दिन 20 मिनट का होगा, आधा घंटा, घंटा, 2 घंटा, ऐसे क्रोध बढ़ने लगेगा। क्रोध की परंपरा, जैसे पुण्य बढ़ता है वैसे क्रोध भी बढ़ता है। तो छोटे से थोड़े से क्रोध में भी आप क्षमा याचना करो और क्षमा कर लो कि मेरी भूल हो गई है, ऐसा हो गया, तो आपका कर्म क्षय हो जाएगा। तो वो संत कौशिक ने भी ऐसा किया कि अभी मैं दृष्टिविद सर्प, पहले तीव्र क्रोध, फिर तीव्र तीव्र हो गया, 10 को 1 को मारने वाला था, फिर 10 को मारने वाला हुआ, फिर हजारों को मारने वाला। वो उसने जाति स्मरण किया। उन्होंने पहले फिर मन में अभिग्रह किया उस संत कौशिक ने कि मैं मेरा मुंह बिल में डालता हूँ और मेरा शरीर बाहर है, शरीर मेरा बाहर और बिल में मुंह। 8 दिन तक लोगों में भगवान थोड़ी कहने गए वापस गांव में, और आप लोगों ने तो कुछ अच्छा काम किया तो वापस कहने के लिए जाओगे भाई ये काम अच्छा हुआ है, मेरे हाथों से हुआ है, मैंने ऐसा किया है, ये कहने के लिए नहीं है। भगवान तो चल पड़े आगे, उसका उपद्रव पूरा हो गया और सब चिंतित थे, वो चिंता उनकी मिट गई और भगवान आगे कौशल ध्यान में जाके खड़े। जब गांव में मालूम पड़ा कि वो नाग देवता मुंह बिल में डाल के, तो नाग देवता की तरह उनकी पूजा करने लगे लोग, और उसके ऊपर दही, शक्कर, पानी, घी डालने लगे, तो उनका शरीर एक चालनी जैसे हो गया। इधर से इधर चिटिया चलने लगी, इधर से इधर पूरा शरीर चालनी हो गया। फिर भी वो विचार कर रहा है संत कौशिक, नाग मैंने हजारों को मारा है मेरे इस मुख से। कोई पत्थर डालता है, लोई लुहान हो गया, पत्थर डालता है, कोई बोलता है मेरी माता को मारा, कोई बोला मेरे पिता को मारा, भाई को मारा, पति को मारा, स्त्री को मारी, सब लोग आके पत्थर मारते, उसका शरीर लोई लुहान हो गया। फिर भी वो समभाव, प्रभु के 2 शब्दों से एक सहनशीलता उनको आ गई। तो अपन लोग तो प्रभु के चिन्हवाणी के कितने शब्द सुनते हैं, फिर भी अपने को सहनशीलता नहीं आती। अपन कितने भारी कर्मी हैं, कितने भारी कर्मी हैं, इसलिए सहनशीलता नहीं। तो फिर वो उन्होंने 8 दिन तक मन में संभाव रखा, समता रखी, क्रोध को शांत किया। 8वें देवलोक में वो चले गए। तो ऐसे प्रभु महावीर ने संत कौशिक का उपसर्ग पूरा हुआ। अभी प्रभु महावीर और वहां से अन्यत्र विहार कर गए। उत्तर वास्ता से नागसेनी से प्रभु को शीश से पालना कराया और वह पंचदिव्य प्रकट हुए। यहाँ से सेताम्बी नगरी में परदेशी राजा से प्रभु की महिमा से वहां से सुरभि गोद जाते हुए प्रभु को 5 रथायुक्त नैना गोत्र वाले राजाओं ने वंदन किया और वहां से प्रभु सुरभिवर गए और वह गंगा नदी के किनारे सीधे नाविक लोगों के नाव पर चढ़ा दिया। प्रभु की उस नाव में चढ़ गए और उस वक्त उल्लू का शब्द सुनकर सेमिलनाग निमित्त ने कहा कि आज हमें मरणांत कष्ट आएगा, परंतु कहा कि इस महापुरुष के प्रभाव से उस संकट का नाश होगा। गंगा नदी उतरते समय प्रभु के त्रिपुष्ट के भाव में मारे हुए सिंह के जीवन में सुदर्श नामक देव ने नाव को डुबो लेने का प्रयत्न किया, परंतु कंबल समल नामक नाग कुमारों को देव ने आकर उस विघ्न को दूर किया। उस कंबल समल की उत्पत्ति इस प्रकार है। मथुरा नगरी में साधु दासी और जिंदास नामक की स्त्री भरता रहते थे। वे परम श्रावक थे और 5वें परिग्रह का उन्होंने चौपद और पशु सर्वथा न रखने का परित्याग किया। एक ग्लान और उनके घर हमेशा दूध नहीं दही दे जाती थी। साधु दासी उसके एवज में यथोचित द्रव्य दे देती थी। इस प्रकार उसमें अत्यंत प्रेम भाव हो गया और एक दिन उस ग्वालन के घर विवाह का प्रसंग आ गया। अतः उसने उन दोनों को निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि यह ब्याह मैं तो तेरे घर नहीं आ सकते, परंतु ब्याह में जो सामग्री चाहिए उसके घर में ले जाना। उनसे मिले हुए चंदवा वस्त्र आभूषण आदि ग्वालन का विवाह अच्छा उत्कृष्ट हो गया और उसके गाला और ग्वालन से प्रसन्न होकर अत्यंत मनोहर को और समान उड़ने वाली गोपाल और ऋषभ बछड़े लाकर उन्हें दे दिए। उन्हें अनेक बार इनकार कर पर भी और जबरदस्ती उसके घर बांध गए। जिनदास ने विचारा कि यदि अब इन्हें वापस दे दूंगा तो कसी करके मार डोर से वह दुख ही पाएंगे। इस प्रकार से वह पाशुप तूर्ण जल आदि से उनका पोषण करने लगा और उनके बांधने की जगह से वहाँ की पोषण की।
और उसे जिंदास को उन पर अधिक प्रेम हो गया। एक दिन जिंदास को घर पर देख उसकी आज्ञा बिना एक मित्र उन्हें अति बलवान और सुंदर समझकर बांडीवर यक्ष की आदत गाड़ी में जोड़ने के लिए गया। और अधिकांश से पूर्वक बिना जिंदास ने आकर देखा तो उसकी आंखों में से पानी पड़ गया। यह देख जिंदास को भी आंखों में आंसू निकल आए। अंतिम समय जानकर जिंदास ने उन्हें आहार पानी का परित्याग कराकर नवकाशी से उनकी निरागमा कराई और वे वहां से मृत्यु पाकर नाग कुमार देव बने। वे नए उत्पन्न हुए थे। अधिकांश से पूर्वक उत्थान बाद तुरंत आकर एक नाव या रक्षण किया और दूसरे से उस सुदृष्ट नामक देव को निवारण किया। फिर प्रभु ने गुणगान करते हुए नाचते हुए मौसम पूर्व सुगंध जल और वृष्टि एवं पुष्ट वृष्टि करते अपने स्थान पर चले गए। दूसरा चातुर्मास भगवान ने राजगृह नगर में नालंदा नामक मोहल्ले में एक जुलाई की शाला में एक बाघ पर उसकी आज्ञा का प्रथम मासक्षम तप करके किया। वह मंकली नामक और मंक श्री सुभद्रा नामी स्त्री की गोक्षी में रहकर समुद्र नामक श्री गौशाला को पैदा होने वाली और गौशालक नामधारी मंक शिखर प्रभु के पास आया और भोजन विधि से वराया। उससे वह प्रकट हुआ। पंच दिव्यादि महिमा को देखकर गौशालक ने प्रभु से कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ। और दूसरे पारने में नंद सेठ ने भगवान आदि से, तीसरे पारने में सुदन सेठ से और वहाँ बोल नामक ब्राह्मण ने प्रभु को खीर से पारना कराया। वहाँ भी पंच दिव्य प्रकट हुए। अब गौशाला प्रभु से उस जुलाई की शाला में देखकर उसे राजगृह में नगर में हुआ ढूंढता फिरा और कई लोग सुवर्ण खीर गांव की ओर चले गए और मार्ग में वाले एक बड़ी हाड़ी में खीर पका रहे थे। यह देख गौशाला प्रभु ने बोला कि यहाँ ही भोजन करके चलेंगे। सिद्धार्थ ने कहा कि इनकी हंडियां फूट जाएगी। गौशाला ने उनसे कहा दिया। अतः उनके अनेक प्रत्यय करने पर भी हांडी फूट गई। उसे गौशाला ने यह मत निश्चय कर लिया कि होनहार होती है। वहां से प्रभु ब्राह्मण गांव में आए और वह नंद और उपवन के दो भाइयों के नाम के दो मोहल्ले। प्रभु ने नंद के मोहल्ले में प्रवेश किया और प्रभु को नंद ने वराया। गौशाला उपवन के मोहल्ले में गया और उसे उपनंद ने वासी अन्न खिलाया और इससे क्रोधित हो गौशाला ने साफ दिया कि यदि मेरे धर्मचार्य का तप तेज और इस तरह घर जल गया जाए प्रभु की महिमा देखने के लिए समीपवर्ती देवों ने उसका घर जला दिया। तीसरा चातुर्मास वहां से प्रभु चंपा नगरी पधारे और वहां से दीक्षमास मुकरण तीसरा चातुर्मास किया। अभी और वे बोले इस बात का डर नहीं है। और गौशाला गुस्से होकर बोला मेरा धर्माचार्य के तप से तुम्हारा आश्रम जल जाए और आश्रम नहीं जला करता है। रात्रि को जिन कर्म की तुलना करते कौशल में रहे हुए मुनिचंद्र को कुमार ने शोर की बुद्धि से मार डाला। मुनिचंद्र अवधि ज्ञान प्राप्त कर मुनि पाकर स्वर्ग में गए और उनकी महिमा के लिए देवों ने आकर वह प्रकाश किया। और गौशाला बोला कि देखो अब उसका उपास्य जल रहा है। सिद्धार्थ ने उसे सत्य घटना सुनाया और उसके शिष्यों का वहां धमका कर आया और प्रभु फिर चोरों से और आकर लौट गए और वहां से प्रभु पुष्ट चंपा तरफ गए। चौथा चातुर्मास भगवान ने 4 मासक्षम तक करके पुष्ट तत्मा किया और प्रभु का पालना कराने के लिए जीरन सेठ जी भावना बांधा परंतु पूर्ण सेठ के यह पालना हुआ। चौमासा बीतने पर प्रभु कायगल सन्निवेश ने नागर सावती नगरी में पधारे। वहाँ भाग में कौशल ध्यान में रहे। वहाँ सिद्धार्थ ने गौशाला से कहा कि आज तो मनुष्य का मासक्षमन करेगा और गौशाला भी उसका निवारण करने को भिक्षा के लिए बनिए के घर में गया। वहाँ पर पितुदत्त नामा मणिक रहता था और उसकी स्त्री सदैव मृतक बच्चे को जन्म देती थी। उसे शिवदत्त नामक निमित्त ने बच्चे जीने का उपाय बताया कि तुम्हारे मृतक बच्चे का मांस खीर में मिलाकर किसी भिक्षुक को खिलाया। उसी तरह विधि पूर्वक गौशाला से को खिलाया और घर जला लेने के डर से घर का दरवाजा भी बदल दिया और गौशाला उस बनिए के घर भोजन कर प्रभु के पास आया। तब राजा सिद्धार्थ ने उसे सब वृतांत सुनाया। विश्वास करने के लिए आज चढ़ावा तो नहीं है, बोलना हो तो बोलो 10 मिनट। व्याख्यान तो है 4 प्रकार।